आज की वीडियो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है जी इंट्राडे के लिए बताओ कुछ कि इंट्राडे में पैसा कैसा कमाएं। भाई हम तो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, हमसे इंट्राडे में पैसा नहीं बन पा रहा। तो इंट्राडे के लिए कुछ आपके पास है तो बताओ। तो तरीके बहुत हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके को अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाते हो। अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हमें पता ज़रूर होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम फिर भी वो नहीं करते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से हमें आप प्रॉफिट होने की वजह नुकसान हो जाता है। तो मैं अपना एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, जो सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करें, ओनली इंट्राडे वाले इसको पूरा वॉच करें वीडियो को। तो सिंपल है, जितना उतना ही इफेक्टिव है। अगर इसके रूल्स और रेगुलेशन को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये 60 से 80% तक आपको एक्यूरेसी देगा और मुनाफा ज़रूर देगा दोस्तों। तो सबसे पहले भाई मेरा नियम ये है, किसी भी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, चाहे इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको हमेशा स्टॉक का ट्रेंड पता होना चाहिए। स्टॉक किस ट्रेंड में जा रहा है, अप में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, चौपी चल रहा है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। उसका मैंने एक तरीका भी बताया हुआ है आपको, तो उस तरीके को ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, 200 की एक हमें मूविंग एवरेज की लाइन लेनी होगी। कलर चलिए हम कोई सा भी ले लेते हैं, लाइट येलो ले रहे हैं। अब देख दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 की लाइन ले लेनी है। जैसा आपने ये देखा कि लाइन हमने ले ली है, बिल्कुल ऐसी लाइन आपको लेके रखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैंडल जो आपकी होनी चाहिए वो 5 मिनट की होनी चाहिए इंट्राडे में। 5 मिनट की कैंडल आप लेंगे। सेकंड आपको काम क्या करना है कि 200 मूविंग एवरेज के आपने एक येलो कलर की लाइन ले ली। अब देखिए हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कम से कम 10 डेज का मैं दिखाऊंगा कि भाई 10 दिन तक हम ट्रेड करेंगे और देखते हैं उसमें हमें कितना मुनाफा होता है, कितने ट्रेड हमारे सही जाते हैं। चलिए हम थोड़ा 10 दिन पीछे ले लेते हैं और 1 बाय 1 हम ट्रेड करते जाएंगे और उसके बाद देखते हैं हमें कितना मुनाफा आता है। ये काम आप भी अपने घर में बैठे कर सकते हो, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए हमें और थोड़ा सा मूड भी चाहिए काम करने के लिए। हर किसी का मूड बनता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। चलिए 15 मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड तक हम जाएंगे, यानी 26-27 तारीख तक हम जाएंगे। डीएलएफ का स्टॉक है और मैं अब इंट्राडे स्टार्ट कर रहा हूँ 15 तारीख से। अब देखते हैं भाई इतने 10-12 दिन में मैंने कितना पैसा कमाया है। इंट्राडे हम कर रहे हैं। 5 मिनट की कैंडल आपने ली, 200 की लाइन ली। 2 रूल मेरे जो है वो आप जरूर देखिएगा। अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर है, जैसे पीली लाइन जो देख रहे हैं, अगर कोई स्टॉक जिस पे आप इंट्राडे कर रहे हैं वो इससे ऊपर है तो इस पे आप सिर्फ बाइंग ही करेंगे, इस पे शॉर्ट सेलिंग कभी नहीं करनी है। बाकी शॉर्ट सेलिंग नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, नीचे भी हो तब भी ना करे, थोड़ा टिपिकली होता है। तो मुझे कई बार नुकसान हुआ है, तो मैं तो नहीं करता हूँ। रियर चांस में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ तो शॉर्ट सेलिंग करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। तो आप भी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप करना चाहे कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा हुआ नहीं अगर स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। चलिए 15 तारीख का हमने लिया है। हमारा जो पहली कैंडल ये है, जो हमारी ये ऊपर से लेके नीचे तक डाउन गई है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक अगर इस लाइन के ऊपर है तो बाइंग करनी है। भाई हमारा दिन खुला, पहली कैंडल हमें मिल गई ये वाली, ठीक है। अब हमें पता है कि बाइंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, सीधा रूल है ये और इस पे ही अमल करना है। तो इसके ऊपर है तो हम बाइंग ही करेंगे, शॉर्ट सेलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले 3 कैंडल अपनी लेनी है सुबह, यानी 9:30 बजे तक। आप ये अपनी 3 या जो 4 कैंडल आपकी बनती है स्टार्टिंग की, 9:30 बजे की ये कैंडल है। 9:30 बजे के बाद
9:30 आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले स्टॉक का हाई एंड लो नोट करके रख लेंगे। जैसे इसका हाई स्टॉक का ये था और लो ये है, तो मैं एक लाइन बना देता हूँ, एक मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। इसका जी हाई ये है, एक ट्रेंड लाइन और ले लेते हैं हम, इसका लगभग लो ये है। और किसी कैंडल ने हाई लो नहीं बनाया है, सिर्फ यही कैंडल है जो स्टॉक का हाई लो बनाया है जिसने। जब भी अब हमें शॉर्ट सेलिंग करनी नहीं है, उसको तो भूल ही जाइए कि भाई हमें करना है तो बाइंग करना है। जब भी 9:30 के बाद स्टॉक का जो भी हाई बना था उसको ब्रेक करे, इस लाइन के ऊपर अगर स्टॉक है उसको अगर ब्रेक करता है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पीसी में थोड़ा इश्यू आ रहा है। चलिए ठीक है। जब भी 9:30 के बाद स्टॉक अपना हाई ब्रेक करे, इसका जो हमारा हाई था 9:30 से पहले 146.60 था, तो आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं बाइंग का 147.70। भाई 146.70 पे जैसे स्टॉक आए तो आप बाय करेंगे। तो जैसे ही इसने इसको इस कैंडल ने ब्रेक कराए, ये कराए इसने कितने बजे, ये 10:30 के अराउंड कराए, 10:25 पे इसने ब्रेक कराए, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस स्टॉक का लो का 10 पैसे नीचे, यानी इसका जो लो था 144.60 था, तो 144.50 पैसा पे आप अपना लगा देंगे, और इसके बाद अपना आप तकरीबन 0.60 पैसा परसेंट का आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। यानी 60-70 पैसे का आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये 150 रुपये के समथिंग का स्टॉक है, यानी 50-60 होता है पॉइंट में। तो आप ये देखेंगे हमने बाइंग कब करा, 146.70 जो इसने ब्रेक करा, और इस स्टॉक ने हाई कितना बनाया आज, इस स्टॉक ने आज हमारा हाई बनाया 147.60, 146.70 हमने लिया था, तकरीबन 90 पैसे तक का इसने हाई बनाया ऊपर। हमारा टारगेट हिट हो गया, पैसे डालो जेब में, शाम को मोमोज खाएंगे और अपना ऐश मारेंगे, कल की ट्रेडिंग की तैयारी करेंगे। आया मज़ा? चलिए 15 तारीख को प्रॉफिट लेकर हम हो गए जी बाहर। अब जी यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ ये करना है सेम स्ट्रेटजी, 9:30 तक वेट करेंगे। वेट करा, हाई क्या था, हाई 148.25, एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। चलिए एक ट्रेंड लाइन बना दी जी, ये हमारा हाई है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन और बना देते हैं, ये जी हमारा लो था। हमारा स्टॉक 200 EMA की लाइन से ऊपर है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, ध्यान देकर चले। अब भाई हमने 9:30 तक वेट तो करा, लेकिन हाई तो इसने तोड़ा नहीं। 9:30 के बाद इसने इसका लो जरूर तोड़ा इस कैंडल ने, तो आप एक ट्रेंड लाइन इसके लो के नीचे बना दोगे। अब आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा कि शॉर्ट सेलिंग हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ बाइंग करना है जब भी इसका हाई टूटे। अब भाई इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, इसका क्या था 148.25, अब देखते कितना ऊपर जाता है। तकरीबन ये हाई बनाया है यार, 2 रुपये ऊपर गया इसके बाद स्टॉक, और इसका लो नहीं टूटा है, ये थोड़ा करीब जरूर गई है कैंडल। हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल इसके लो के पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, 10 पैसे नीचे लगाना है, और बाइंग भी 10 पैसे ऊपर ही करेंगे, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। लो कितना था इसका 147.30, इस कैंडल का लो क्या है, नहीं टूटा यार, इसका लो नहीं टूटा, और भाई आज भी पैसा आ गया, आज भी मोमोज खाएंगे शाम को। मजा आ रहा है? चलिए जी 17 तारीख को आ गया, अब देखते हैं जी हम क्या काम करते हैं। वही काम करना है,
930 हाई इतना था, एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। चलो जी हाई ये है। अब जी लो इसका ये है, सीधा और सिंपल है। इस लाइन से ऊपर स्टॉक था, हमें बाइंग करनी थी, शॉर्ट सेलिंग हमें करनी नहीं थी। बेशक हमें आज शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसने इसका लो ब्रेक करा, उसके बाद नीचे ही गया स्टॉक, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना सेफली काम करते हैं। एक बार प्रॉफिट आ जाएगा, 10 बार चले जाएगा, कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। तो आपको यहाँ ट्रेडिंग, हमें ट्रेंड ही नहीं मिला, हमें मिला ही नहीं स्टॉक, तो हम क्या करें भाई। इसने इसका हाई नहीं तोड़ा, इस लाइन के ऊपर था सुबह स्टॉक, उसके बाद नीचे गया है। तो आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमें आज कुछ भी नहीं मिला, आज मोमोज नहीं खाना है क्योंकि आज हमारे पास पैसा नहीं है यार, कहाँ से खाएंगे। चलिए ठीक है। अब जी 20 तारीख पे आगे ध्यान दीजिएगा, पिछले 4 ट्रेंड हमने लिए, 4 ट्रेंड में से हमने 3 में पैसा कमाया है और 1 में पैसा नहीं कमाया है। चलिए जी आज फिर आगे हम 20 तारीख को, अब ये 930 की लाइन ये है और यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई और जो 930 तक हमारा लो था, 930 तक हमारा लो ये था भाई। 10 पैसा ऊपर जैसे ही जाए वैसे ही परचेज कर ले। तो हाई हमारा गया है 148.10, 148.20 जैसे ब्रेक करे तो परचेज हो जानी चाहिए। तो ऑर्डर लगा के रखे आप, और इस लाइन के ऊपर ही बाइंग होंगी, ऑब्वियसली बात है। अच्छा इसमें एक चीज़ है, ये चौपी मार्केट चल रही थी क्योंकि बीच में लाइन है, तो इस पे आप 2 तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग मतलब इसके नीचे जाए तो शॉर्ट सेलिंग हो जाए, इसके ऊपर 10 पैसा जाए तो बाइंग हो जाए। क्योंकि अगर बाइंग होगी तो इस लाइन के ऊपर ही होगी और सेलिंग होगी तो इस लाइन के नीचे होगी, तो दोनों अपॉर्चुनिटी है आज आपके पास भाई, दोनों काम इसमें कर सकते हो, दोनों तरीके के ऑर्डर लगा सकते हो। लेकिन हमारा 930 के बाद जो हाई था, उसने हाई को ब्रेक करा, लो को ब्रेक नहीं करा है, तो ऑटोमेटिक हमारा बाइंग की तरफ बाइंग हुआ होगा। और 148.20 पे हमने बाय करा भाई, 1 रुपए का तकरीबन प्रॉफिट आया, जो हमारा अच्छा खासा मुनाफा है। अगर हमने इसके 1000 शेयर लिए होते तो 1000 रुपये बन गए होते, और 1000 शेयर ज़्यादा महंगे भी आएंगे, 15,000 रुपये अगर डीमेट में होंगे तो आपके 15,000 रुपये 10 गुना की लेवरेज मिल रही है, तो आप 1000 रुपये कमा चुके होंगे आज। तो आज भी हमने पैसे कमा लिए और आज भी हमें, अब तक हमने 3-4 ट्रेड करे, एक में भी नुकसान नहीं हुआ, सारे सक्सेसफुल गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा बाइंग हुआ, 1 रुपये ऊपर गया हमारा, कहीं भी हमने 70-80 पैसे के ऊपर प्रॉफिट लगा रखा होता तो हम बाइंग करके बाहर। चलिए आज भी खा सकते हैं जो खाना चाहते हैं, डेली नहीं खाना चाहिए मोमोज को। चलिए ठीक है, ये भी दोनों अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है क्योंकि बाइंग होगी तो उसके इस लाइन के ऊपर ही होगी और सेलिंग होगी तो इस लाइन के नीचे ही होगी। तो अब देखते हैं, 930 की हमारी ये लास्ट कैंडल है, लेकिन हाई और लो इन्हीं कैंडल ने बना लिया है। ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम एक, चलिए जी एक लाइन बना ली, एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ बना लेते हैं। भाई मैंने दोनों कहा है कि आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, आज ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, बाइंग भी और शॉर्ट सेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो बाइंग का तो आज चांस मिला नहीं क्योंकि हाई ब्रेक करा ही नहीं, लेकिन लो ब्रेक हो गया। और देखिए ये लो कितना था, 147.25 था, तो यानी 35 पे हमने शॉर्ट सेलिंग करी है। और 35 पे शॉर्ट सेलिंग करने के बाद यार 1.5 रुपया तकरीबन नीचे चला गया स्टॉक, तकरीबन 1.5 रुपये जगह। क्या टारगेट हिट नहीं हुआ? आज भी जो खाना है खाएंगे शाम को। अभी तक हमने एक भी ट्रेड गलत नहीं करा है, सारे सक्सेसफुल हुए हैं और एक दिन हमें ट्रेड मिला नहीं था, यानी लॉस नहीं करा लेकिन ट्रेड नहीं मिला था, तो वो अच्छी बात है। लेकिन लॉस जितना कम हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। चलिए 22 तारीख को आगे। अच्छा 22 तारीख वाली कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी है। तो इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि इस लाइन के नीचे था स्टॉक, ओपनिंग भी इस लाइन के नीचे हुई है और इसका लो ही पहली कैंडल ने 140 बनाया, तो 140 का लो तो पूरे दिन में ही नहीं बना, तो शॉर्ट सेलिंग बनती ही नहीं।
तो आज यार कुछ ट्रेड नहीं मिला, लेकिन कम से कम हमने लॉस भी नहीं करा है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ एक बनती है लाइन हमारी, ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, यहाँ एक बनती है हमारी। अब इस लाइन से ऊपर है, ऑब्वियसली बात है कि इससे ऊपर बाइंग होगी और हाई 147 था, 147.10 पे हमारी बाइंग हुई होगी। और इसके बाद देखते हैं, हमें 60 पैसे का तब भी यार प्रॉफिट आ गया, मेरे लिए इनफ है। 500-600 रुपये अगर आ जाता है तो इनफ है, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा भी आ जाता है तो ये आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं कहीं भी, जहाँ भी आपका दिल करे। और इसके 10 पैसे नीचे आपको, लो के 10 पैसे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ भी हमने थोड़ा कमाया, लेकिन कमा के ज़रूर गए हैं। चलिए जी, आप जी 24 तारीख आ गए, अब तक हमने एक ट्रेड भी गलत नहीं करा है, ध्यान रखिएगा। अब तक सारे ट्रेड हमारे सक्सेसफुल गए हैं। अब देखते हैं भाई, ये है यहाँ का हाई, और लो हमारा। ऑब्वियसली बात है, स्टॉक पहली कैंडल के बाद इस लाइन के ऊपर हो गया तो हमें बाइंग ही करनी, शॉर्ट सेलिंग स्टॉक में नहीं करनी है। इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, इसका हाई कितना था 147.55 और हाई कितना गया है 2 रुपये तकरीबन हाई गया है। इसके बाद मतलब आधे घंटे के अंदर 2 रुपये का प्रॉफिट, पैसा लगा रखा होता, अच्छा खासा मुनाफा। जो खाना है आज मैकडोनल्ड जाएंगे, आज मोमोज छोड़ो यार, पैसा बहुत है आज। एक भी ट्रेड गलत नहीं गया है, सारे सक्सेसफुल गए हैं। चलिए जी, हम सीधा अब 27 तारीख में आ गए और 27 तारीख वाला देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो 27 तारीख वाले में चलिए, ये हमारा हाई है, हमने एक लाइन बना देते हैं हाई के ऊपर, और एक हम लाइन बना देते हैं आज के लो के ऊपर। लो हमारा तकरीबन ये है। तो आज हाई एंड लो, हाई इस लाइन के ऊपर है, लो इस लाइन के नीचे, तो दोनों अपॉर्चुनिटी है भाई, जो चीज़ टूटे वो कर लेनी है। तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हुई है, इस कैंडल हमारा शॉर्ट सेलिंग करा है, लेकिन लो कितना था 147.15, ज़्यादा लो गया नहीं यार, यहाँ हमें आज लॉस हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है। अगर इस तरीके से चौपी मार्केट है तो इस चौपी मार्केट के अंदर आप अपना ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे आपने शॉर्ट सेलिंग यहाँ से करी है, तो ये जो लाइन है तो इस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 200 EMA की लाइन पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आज हमें लॉस हुआ तकरीबन 50-60 पैसे का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने पिछले 6-7 ट्रेड सक्सेसफुल करे, सारे में पैसा कमाया है। तो इतनी तो गलती होगी, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तो इंट्राडे में पैसा कमाना भी मुश्किल है। तो पैसा कमाना तो लॉस भी करना ज़रूरी है इंट्राडे में। तो ये ट्रेड हमारा गलत गया है। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सपोज करिए हमने यहाँ पर इसके हाई पे बाइंग करा, लेकिन इसका लो इस लाइन के नीचे था, इसका लो इस लाइन के नीचे था, तो आप स्टॉप लॉस इस लाइन पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस जितना छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो इस लाइन पे आप लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, लाइन के 5 या 10 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब देखते हैं कैसे करना है। सेम स्ट्रेटेजी, आपने इसके ऊपर बाय कर लिया था, तो इस लाइन के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या जितना आप टारगेट लेके चल रहे हैं उतना भी आप कर सकते हैं। ये आपने शॉर्ट सेलिंग करी थी, आपने शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया, आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगना चाहिए था। यहाँ से ऊपर स्टॉक आते, मतलब 200 लाइन के नीचे ऊपर से स्टॉक आते ही आप बाहर हो जाए, और आप स्टॉप लॉस को कम भी कर सकते हैं जैसे जैसे लाइन नीचे आती चली जाए। यहाँ पर भी सेम आपको करना है, जैसे इसने इसको ब्रेक करा, अगर 200 की लाइन बीच में आ रही है तो उसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 200
10 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसे हमें यहाँ तो शॉर्ट सेलिंग हमारी हुई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ तो कोई लाइन नहीं दिख रही है। नहीं सॉरी, यहाँ हमने ट्रेड ही नहीं लिया था, मैं गलती से आपको कुछ कह रहा हूँ। यहाँ हमने ट्रेड ही नहीं लिया था क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर था। यहाँ ट्रेड ही हमने नहीं लिया था, स्टॉप लॉस का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ आपको क्या करना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने बाइंग करी थी, अब आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। स्टॉप लॉस के लिए लाइन तो बहुत नीचे है, 200 EMA की लाइन बहुत नीचे है, लेकिन 930 के पीछे जो हमारा लो था, 930 के नीचे जो हमारा लो बना था, अब हमने बाइंग करी यहाँ पर, ये हमने बाइंग करी है तकरीबन 945 के पीछे जो भी हमारा लो था, हमारा लो ये था जो हमें 935 की कैंडल ने बनाया, तो इस लाइन के 10 पैसे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना भी समझ आ गया, प्रॉफिट कितना रखना है ये भी समझ आ गया। कोई आपका क्वेश्चन हो जो मैंने गलती से नहीं बताया तो वो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस स्ट्रेटजी से आप काम करने की कोशिश करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए या डेमो ट्रेडिंग करिए, जरूर नहीं एकदम सीख लिया यार आज तो कल पैसा लगा के रहूंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो ना चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो उस चीज़ को जरूर देखिएगा। और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसको आप अप्लाई करिए अपनी ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आप प्रॉफिट तो मिलेगा, आप अच्छे से काम करेंगे तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।